Hello bachcho, let's read this question. So the question says, a man is standing on the top of a building 100-meter high. He throws two stones vertically, one at t is equal to 0 and other after a time interval less than 2 seconds. The latter stone is thrown at velocity of half the first. The vertical gap between the first and second is 15 meter at time t is equal to 2 seconds. The gap is found to be remains constant. The velocity with which the stones were thrown are take g is equal to 10 meter per second square. A is 20 meter per second and 10 meter per second. B is 10 meter per second and 5 meter per second. C is 16 meter per second and 8 meter per second. And D is 30 meter per second and 15 meter per second. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, देखिए हमसे उसने क्वेश्चन ने बोला है कि एक मैन आपका 100 मीटर हाइट से खड़ा है और वहां से उसने दो स्टोन्स को फेंका वर्टिकली, एक को टी इज इक्वल टू 0 पर और उसके 2 सेकंड बाद एक दूसरे स्टोन को फेंका, ठीक है, लेस देन 2 सेकंड में। द लेटर स्टोन को जो उसने थ्रो किया उसकी वेलोसिटी पहले स्टोन से हाफ थी और वर्टिकल गैप उन दोनों के बीच का 15 मीटर देर का एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, और वो गैप फिर आपका कांस्टेंट ही रहेगा। द वेलोसिटी विथ विच द स्टोन्स वर थ्रोन आर, आपको क्या निकालनी है, वो वेलोसिटी निकालनी है जिस वेलोसिटी से आपने स्टोन को क्या किया था, थ्रो किया था, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी पर बेस्ड है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पर क्या लग रहा है, आपका सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो क्या आपका एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है ग्रेविटेशनल के कारण, दैट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने थ्रो स्टोन को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है, स्टोन के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, मान लीजिए ये है, ठीक है। उस पर आपका एक ही एक्सीलरेशन लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, माइनस जी। और माइनस जी इसलिए क्योंकि आपकी डायरेक्शन नेगेटिव है और जी के आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो देखिए यही इसमें सिर्फ फोर्स लग रहा है और इसी फोर्स के कारण हमें उसमें क्या निकालने हैं, यही इसी फोर्स के कारण देखिए उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज को हमें फाइंड आउट करना है विद सम टाइम डिफरेंस, ठीक है। टाइम डिफरेंस और हाइट डिफरेंस हमें वहां पर क्वेश्चन में गिवन है, ओके। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द की कॉन्सेप्ट व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में अलोन, इफ द बॉडी इज मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में उसने बोला कि ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए बिल्डिंग 100 मीटर हाई। एक मैन, मान लीजिए आपकी एक ये बिल्डिंग है आपकी ऐसे, ये 100 मीटर हाई बिल्डिंग है और यहाँ पर एक इंसान आपका खड़ा है, ठीक है। एक मैन आपका यहाँ पर स्टैंड है। अब देखिए ये मैन ने क्या किया, यहाँ पर एक मैन है, इस मैन ने क्या किया, देखिए आपके यहाँ पर जो मैन है, इस मैन ने क्या किया, ही थ्रो टू स्टोन्स, उसने दो स्टोन्स को फेंका वर्टिकली में, एक को टी इक्वल टू 0 पर फेंका और दूसरे आपको फेंका उसने 2 सेकंड के लेस। मान ले कि आपने यहाँ पे इसने क्या किया, दो स्टोन्स को फेंका, एक स्टोन्स को फेंका जिसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए हम क्या, u1 मान लेते हैं, ठीक है। u1 इनिशियल स्पीड मान लेते हैं, ठीक है। और इसको जब हमने थ्रो किया तो हमने माना कि इसका उस वक्त क्या था, टाइम आपका 0 सेकंड था, ठीक है। फिर उसने 2 सेकंड से लेस टाइम में, यानी कि इसने दूसरा स्टोन फेंका है, उस स्टोन की वेलोसिटी है मान लीजिए कितनी, u2 मान लीजिए, मतलब ये टाइम t इक्वल टू 0 पर फेंका था, तो ये आपका टाइम लेस देन 2 सेकंड, यानी कि लेस देन 2 सेकंड से पर आपने दूसरा पार्टिकल को फेंका है, सॉरी दूसरे स्टोन को फेंका है। अब देखिए द लेटर स्टोन इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ हाफ द फर्स्ट, जो दूसरा स्टोन फेंका है उसको हम क्या करें, उसकी वेलोसिटी u2 मानिए, ये इक्वल है किसके, फर्स्ट वाले के हाफ के, यानी कि u1/2 उसकी वेलोसिटी होगी सेकंड वाले की। द वर्टिकल गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड स्टोन इज 15 मीटर एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। जब आपका देखिए टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड था तो उन दोनों के बीच का जो गैप था, गैप मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, वो आपको कितना दिया, 15 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। द गैप इज फाउंड टू बी रिमेन्स कांस्टेंट, द वेलोसिटी विद विच द स्टोन्स वर थ्रोन, ये आपका गैप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा गिवन है, हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट उन दोनों के बीच का गिवन है, ठीक है। और हमसे ये क्वेश्चन बोला गया कि उनके बीच का जो गैप है वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। गैप क्या रहेगा, उन दोनों के बीच का कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए गैप कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये गैप आपका हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये गैप क्या रहेगा, आपका हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए जब आपका जो स्टोन वन है, स्टोन वन को जब मान लीजिए, फॉर स्टोन वन में यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट करना शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कि फॉर स्टोन वन, स्टोन वन की कैलकुलेशन यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। देखिए स्टोन वन का क्या होगा,
देखिए जब गैप आपका कांस्टेंट ही है, तो जब आपका स्टोन वन मैक्सिमम हाइट पर होगा, ठीक है, स्टोन वन आपका मैक्सिमम हाइट पर होगा, तब भी क्या गैप रहेगा, 15 मीटर रहेगा। और स्टोन टू जब आपका मैक्सिमम हाइट पर होगा, तब भी क्या रहेगा, उन दोनों का गैप क्या रहेगा, 15 ही रहेगा, ठीक है। और देखिए दोनों की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की इनिशियल स्पीड अलग है और सिर्फ एक्सेलरेशन उस पर क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है, इनिशियल स्पीड अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए u1 होगा, उसकी हाइट ज्यादा होगी, u2 की हाइट कम होगी, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट की कंडीशन देखते हैं, इन्होंने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया हम वो देखते हैं, ठीक है। फॉर स्टोन वन मैक्सिमम हाइट पर देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर देखिए वी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये स्टोन वन की बात हो रही है, ठीक है। इसकी v1 मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी वन जीरो हो जाएगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u1 हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक्सेलरेशन इसमें ऑलवेज माइनस जी लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, किसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, इसको हम मान लेते हैं h1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि देखिए वी यू ए और एच को कनेक्ट करने वाली जो इक्वेशन होती है वो होती है आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, फाइनल स्पीड कितनी होगी, जीरो, माइनस इनिशियल स्पीड की आपकी u1 का स्क्वायर, फर्स्ट के लिए तो u1, एक्सेलरेशन कितना आएगा आपका माइनस जी, इंटू एस कितना आएगा यहाँ से आपका h1, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से लिख सकते हैं h1 की वैल्यू हो जाएगी u1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, मेक इट इक्वेशन नंबर वन। ये आपने क्या कर लीजिए, फॉर स्टोन वन के लिए यहाँ पर डेटा आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं फॉर स्टोन टू के लिए, अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। स्टोन टू भी जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, u2 है। और क्वेश्चन में हमें ये भी अच्छे से गिवन किया है कि आपका जो u2 है ये क्या आपका u1 की स्पीड के हाफ है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है। एक्सेलरेशन आपका माइनस जी होगा। अब हाइट मान लीजिए ये s2 हाइट ट्रेवल कर रहा है, तो s2 हाइट हम यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। अगेन वही इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, यूज इसी को करेंगे। अब देखिए v क्या है आपका फाइनल, कितनी है, जीरो, मैक्सिमम हाइट पर देखिए कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल स्पीड जीरो होती है, ठीक है, माइनस इनिशियल स्पीड कितनी है आपके यहाँ पर, u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एक्सेलरेशन आपका माइनस जी रहेगा यहाँ पर भी, और हाइट कितनी है इसकी, s2 रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से s2 को आप लिख सकते हैं, s2 की वैल्यू आ गई हमसे आपकी u2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ठीक है, मेक इट इक्वेशन नंबर टू, ये आपकी क्वेश्चन नंबर टू आ गई। अब देखिए, अब हमें देखिए u1 और u2 में आपको रिलेशन भी दिया हुआ है, तो अगर हम u2 को u1 बाई टू से यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं u1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8g, और ये भी आपकी इक्वेशन टू ही है, ठीक है, 8g हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब उसने क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में उसने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी कि वर्टिकल गैप दोनों के बीच का 15 मीटर ही रहेगा, ठीक है, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड भी दिया है, और रिमेन्स कांस्टेंट मतलब हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो 2-3 सेकंड पर आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो आपको उन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि देखिए मैक्स ज्यादा हाइट पर कौन जाएगा, h1 जाएगा, h1 माइनस s2 का जो यहाँ पर गैप आएगा वो हमें कितना क्वेश्चन में गिवन है, 15 मीटर क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ठीक है। h1 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए u1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, माइनस आपका s2 को लिख लेंगे हम u1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8g, इसकी वैल्यू आपको 15 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। ऑलराइट, अब देखिए अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए आगे सॉल्व इसका हम करेंगे, तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए u1 का स्क्वायर को यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, u1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, पूरे कांस्टेंट को कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आएगा आपको 1 - 1/4 इज इक्वल टू 15 मीटर हो जाएगा इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, u1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, देखिए 1 - 1/4 कितना होता है, 3/4 हो जाता है। 3/4 का हम उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4/3 मतलब 60/3 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए u1 का स्क्वायर, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, u1 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू 10 क्वेश्चन में गिवन है, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400, तो u1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 400, और u1 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आपकी आएगी इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल वन, और पार्टिकल टू की स्पीड यानी कि स्टोन टू की स्पीड क्या है, उसकी आधी है, तो हम उसे लिख सकते हैं कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसकी स्पीड कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पर दोनों की स्पीड फाइंड आउट कर ली, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड किसकी है, पहले पार्टिकल की जो पहले स्टोन थ्रू किया था, और u2 गैप की स्टोन टू की वेलोसिटी है, ठीक है। तो 20 एंड 10 आर द आंसर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको ये क्वेश्चन चॉइस यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ऑप्शन ए में क्या आपको देखिए 20 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।